गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए 2 दिन लॉकडाउन के बाद आज हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 60 शब्द पर मिनट, फिर उसके बाद 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले 60 शब्द पर मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े
शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको वे सभी लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। स्टॉप। चलिए बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। आप लोग बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए लॉकडाउन की स्थिति जो भी है, कंडीशन बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है, इसीलिए क्लास ओपन करने के मूड में भी नहीं हैं हम लोग। फ़िलहाल देखा जाएगा, अभी भी जो भी शासन का निर्णय होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। फ़िलहाल जितने भी लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहें और अपनी प्रैक्टिस को बराबर करते रहें ताकि समस्याएं न हो, नहीं तो आने के बाद आपको फिर से वहीं से लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए भी दिक्कत होगी और हमारे लिए भी समस्याएं होंगी। चलिए हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। ख़ास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गाँव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि कई ज़िलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है। उससे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह
कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वह हमको भाषण लिखकर दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी। अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कर रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग इधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालत सब तरफ से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है, किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गाँवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसलिए आप गंभीरता से सोचें। कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें। स्टॉप। चलिए, अगर मैटर अच्छा बने तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।